काम नहीं है। हमारे जो सीनियर नेता हैं वो हम लोगों को जो गाइडलाइन और निर्देश देते हैं उनके मार्गदर्शन पर काम करते हैं। कौन क्या कहाँ क्या बोलते हैं और किस तरह की पोस्टर लगाते हैं उनका काम है। संविधान की प्रस्तावना याद है, लेकिन ऐसे लोग जो लोग बोलते हैं संविधान खतरे में, उन्हीं को प्रस्तावना नहीं याद है। नियमित रूप से चलने वाली पार्टी है और जब चुनाव आयोग का निर्देश आएगा हम लोग समर में कूदने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है, लेकिन इसी बीच जो है इलेक्शन कमीशन के जो टीम है वो भी बिहार में निरीक्षण कर रहा है और बिहार की जो वोटरों का जो हालात है उसका लेकर भी समीक्षा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो भी बिहार दौरे पे हैं। एक तरफ राहुल गांधी 15 मई को आए हुए थे, तो राहुल गांधी फिर 27 मई को जो है उनका समय जो निर्धारित की गई कि 27 मई को फिर बिहार आएंगे और बिहार के नालंदा में इस बार जनसभा करेंगे, अति पिछड़ा जनसभा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 29 तारीख को आ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक वीरेंद्र पासवान जी हैं। चुनाव में अभी वक्त है, चुनाव से पहले दोनों कांग्रेस हो चाहे बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। अब तो हम लोग तो 24 दिन 24 घंटा तैयारी करने वाले लोग हैं। जो लोग व्याकुल होंगे जो तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से चलने वाली पार्टी है और जब चुनाव आयोग का निर्देश आएगा हम लोग समर में कूदने के लिए तैयार हैं। तैयारी अनारी लोग करते हैं। राहुल गांधी 15 तारीख को आए हुए थे, दरभंगा गए थे, अम्बेडकर छात्रावास में सभा करने वाले थे, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं मिले। उसके बाद वो पैदल वहाँ पहुँचे, कह रहे कि हमारे साथ जो दलितों का जो वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको अपमान किया जाता है। आप भी उसी से समुदाय समाज से राहुल गांधी जितना बार बिहार आएंगे उतना प्रतिशत वोट जो है एनडीए का इजाफा होगा, उतना हम लोगों का जो है झुकाव एनडीए की ओर बढ़ेगा। 140 करोड़ आबादी के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से आव भाव, किसी भी दृष्टिकोण से, बॉडी लैंग्वेज हो या बोलने के संबोधन के दृष्टिकोण से दूर दूर तक नहीं लगते हैं जो कोई विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। वो जितना बार बिहार आएंगे हम लोग मनाते हैं जो बार बार आते रहें और हम लोग का वोट बढ़ाते रहें। अच्छा, फिर 27 तारीख को आ रहे हैं नालंदा में, इस बार मुख्यमंत्री के गढ़ में जाकर सभा करने वाले, अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो हमेशा लगातार उनका बिहार में अगर फोकस रहा है तो दलितों पर फोकस देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिए और इसके साथ अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं दलित को बनाए हैं। तो क्या लग रहा है कि संविधान पूर्णतः सुरक्षित है। आज भी आप किसी भी विद्यालय में जाएंगे, अधिकांश बच्चों को जो है संविधान की प्रस्तावना याद है, लेकिन ऐसे लोग जो लोग बोलते हैं संविधान खतरे में, उन्हीं को प्रस्तावना नहीं याद है। और रही दलितों की बात, तो दलितों का जो अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं आज के दिन में जो है राष्ट्रवाद में भरोसा करके जो है एनडीए में विश्वास रखने का काम करते हैं और देश में अधिकांश और सर्वाधिक वोट जो है सुरक्षित सीट है वह एनडीए जीतने का काम करता है। इससे नहीं लग रहा है कि वो हमेशा बिहार में जब आते हैं राहुल गांधी तो दलितों पर टारगेट करते हैं, दलितों की बिहार में बात करते हैं कि दलित जो है वो पिछड़ा हुआ आज भी है। बड़े से बड़े पोस्ट पर देखिए कि जो बड़े लोग हैं, अडानी अंबानी ऐसे कई कोई नाम जी। आखिर दलितों में जो पिछड़ापन है उसका दोषी कौन है? कांग्रेस है। लगातार 50-55 वर्षों तक जो है कांग्रेस का शासन रहा है और आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर, तो यह दोष किसको जाता है? कांग्रेस को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बन रही है उसमें जो उनको पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिल रहा है, रोजी रोजगार को का जो अवसर मिल रहा है, यह जो है फिर 20 साल आगे दिखाई पड़ेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कितना उत्थान हुआ है। आज आज़ादी के बाद 2014 तक अधिकांश जो अनुसूचित जाति जनजाति का मोहल्ला है वहाँ बिजली का खंभा नहीं था, घर में शौचालय नहीं बना हुआ था, लोग जंगल जाते थे। आबादी बढ़ती गई और जंगल का दायरा घटता गया, महिलाएं दिन में निकल नहीं पाती थी। उस घर को में जो है स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाया गया। आज वह भी जो है सम्मान के साथ जो है सम्मानित होकर के जीने का काम कर रहा है और घर को बिजली दिया गया है, 14 के बाद मिला है। हम ही लोग समाज अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से प्रमुख व्यक्ति में आते हैं।
हम लोग के भी घर 2014 से पहले हम लोग के घर में भी बिजली नहीं दिया गया था, बगल के मोहल्ला में जल रहा था। इसका दोषी कौन? तो वही कांग्रेस। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और उम्मीद हम करते हैं जो 100% घरों में शौचालय है और बिजली है, इसका अगर पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है और बिहार में प्रादेशिक स्तर पर जो लाभ मिला है उसका श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। और यह डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार में सर विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले आपके गठबंधन में जो शामिल हैं चिराग पासवान, वो कहते हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। अब वो उनके कार्यकर्ता हैं, पोस्टर लगाते हैं, कहते हैं कि बिहार में दंगा न फसाद चाहिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री चाहिए। तो ऐसे में नहीं लगता है कि आप लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते होंगे तो उस समय ये भी चर्चा होती होगी? यह मेरा काम नहीं है, हमारे जो सीनियर नेता हैं वो हम लोगों को जो गाइडलाइन और निर्देश देते हैं उनके मार्गदर्शन पर काम करते हैं। कौन क्या कहाँ क्या बोलते हैं और किस तरह की पोस्टर लगाते हैं उनका काम है। हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बिहार में हैं माननीय दिलीप जायसवाल जी, उनके मार्गदर्शन का जो है इंतज़ार करते रहते हैं। वे जैसा मार्गदर्शन देते हैं उस आधार पर हम लोग काम करते हैं और मजबूती के साथ करते हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? हमारी पूर्णतः तैयारी है। चलो जी, हम तैयार हैं। तैयारी तो वो लोग करेंगे, अनारी है। यहाँ नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी चलने वाली पार्टी है। जब चुनाव आयोग हम लोगों को जो है मैदान में उतारने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा होगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार जो है ऐसी हम लोगों की जो है जनता का समर्थन, ऐसा समर्थन मिल रहा है जो विपक्ष सपना में भी नहीं सोचा होगा। चलिए, इस बार एनडीए को इतनी समर्थन मिल रही है कि विपक्ष जो है सपने में भी नहीं सोच सकता। बता दें कि पूरी तरीके से एनडीए है, एकजुट है। और ऐसे में लेकर चिराग पासवान को लेकर इन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो बड़े नेता हैं, लोग के बड़े नेताओं से बात होती है, हम छोटे कार्यकर्ताओं को जो गाइडलाइन दिया जाता है उसी पर हम लोग बात करते हैं। सहयोगी राजवल्लभ प्रसाद विवेक रंजन को गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री